हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में कुछ भी स्पेशल नहीं होगा। ना मैं मार्केट का रिव्यू बताऊंगी, ना डेटा देख के बताऊंगी, ना चार्ट की एनालिसिस करूंगी। ये वीडियो आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में। ये 3000 का नंबर्स आपके लिए छोटा हो सकता है, पर मेरे लिए एक अचीवमेंट है। मैंने ये 3000 पर्सन के कहीं ना कहीं एक होता ना कि आप किसी का ट्रस्ट जीतते हो, तो वो चीज़ है मेरे लिए। तो इस चैनल पे मैंने जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड करती हूँ, करूँगी आगे, वो पूरी तरीके से एजुकेशनल रहता है, लर्निंग रहता है। जिस प्रोसेस को मैं फॉलो करके एक फेलियर टू यहाँ तक पहुँची हूँ, यही प्रोसेस मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। बहुत सारे लोग एक होता है ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि ट्रस्ट करे, नहीं करे, क्योंकि कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि जब मैं भी किसी के वीडियोस को देखती थी जहाँ से मैंने एक ट्रेडिंग जो प्रोसेस होता है वो सीखा है। मैं भी कोई पहले से बाय बर्थ ट्रेडर नहीं थी। मैंने भी 2017-18 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोसेस को पूरा किया। फेल हुई, पास हुई, फिर फेल हुई, जॉब क्विट किया, फिर वहाँ से एक स्टार्ट की जर्नी अपनी। मैं धीरे-धीरे स्टॉक्स को समझा, मार्केट को समझा, डेटा को, चार्ट रीडिंग को, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% काम करती हैं। असल की तो गेम यहाँ पर दिमाग का है। कि आप अपने आप को किसी भी फील्ड के लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर सिर्फ़ पढ़ लेने से नहीं होता है। डॉक्टरेट पढ़ लेने से सिर्फ़ डॉक्टर नहीं बन जाते। वो जो पेशेंट के हिसाब से सोचते हैं, उनके दर्द को फ़ील करते हैं ना, वो असल में डॉक्टर उस पेशेंट के लिए एक भगवान का रूप होता है। सेम ट्रेडिंग में भी वही होता है। आप चार्ट देखते हो, डेटा देखते हो, उसमें अप्रोच लगाते हो, स्ट्रैटेजी, सेटअप सब कुछ बनाते हो। सिर्फ इतना कर लेने से आप एक ट्रेडर, एक 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 जो एंट्री और एग्जिट होता है वो नहीं सीख पाओगे, जब तक से आप सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को फिट नहीं करो। कैसे एक वाटर होता है ना, अगर आप किस वाटर को किसी भी एक वेसल में, जैसे ग्लास में रखा, वो उसका शेप लेता है। किसी भी अगर बॉटल में रखा तो वो उसका शेप लेता है। ठीक ट्रेडर भी वैसे ही होते हैं कि ट्रेडर आप कैसे हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि बियरिश हो कि बुलिश हो। आपने मार्केट के हिसाब से, मार्केट साइडवेज है, अप ट्रेंड है, एक नैरो रेंज में है, एक फास्ट मूव में, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग एंड वाइंडिंग है, ये सेक्टर चल रहा है, वो सेक्टर चल रहा है, आप किस तरीके से अपने आप को फिट करते हो वैसे सिचुएशन में, वो ट्रेडर कहलाता है। मैंने ये बहुत टाइम लगा दिया सीखने के लिए, और इस वीडियो, इस चैनल पे मैं यही सब चीजें बताती हूँ कि चार्ट रीडिंग करना, प्राइस एक्शन को समझना, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बनाना, किसी भी इंडिकेटर से प्रैक्टिस करना बहुत ईजी होता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। प्रॉफिट होते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट से डबल ट्रिपल आपके लॉस हो जाते हैं। मेरे भी हो जाते थे, अभी भी कभी कभी मेरे भी लॉस होते हैं, लेकिन लॉस होना ये आम बात है। लेकिन कितना लॉस होना, ये आपका स्किल होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए। तो 3000 नंबर्स इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए छोटे हो सकते हैं, मेरे लिए ये 3000 का एक ट्रस्ट मैंने जीता है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स को देखती हूँ, आप जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन किए हो, उस पे मैं जो भी पोस्ट करती हूँ, उस पे जो भी आपके क्वेरी रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। वीडियोज़ के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी बात, एक ट्रेडर जो स्टार्टिंग में बिगिनर आते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज है। देखिए, स्टार्टिंग में जब मार्केट में कैपिटल आप लेकर के आते हैं ना, 10,000, 50,000, 1 लाख, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ओके है। हर लोग अपने लक को आजमाने के लिए लाता है। 50,000 लाएगा, 1 लाख लाएगा, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है? पहली बार लाया, दूसरी बार लाया। लेकिन वो जो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप लाते हो ना, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब वो 3 बार, 4 बार आप लॉस कर चुके हो, तो समझ लीजिए कि मार्केट में लक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक 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 जो लर्निंग रहती है ना, कैसे हम लोग किसी भी जॉब में जाते हैं, ठीक है? तो वो चीज़, जॉब को पाने के लिए हमने कितना कुछ पढ़ाई किया, कितना कुछ प्रैक्टिस किया, एग्ज़ाम दिए, मतलब हमारे पास कितनी डिग्री हुई, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा स्किल को कलेक्ट किया। बहुत कुछ करने के बाद इंटरव्यू देते हैं। फिर अगर जो हायर कर लेते हैं एम्प्लॉयर,
तो वो अपने काम की फिर से ट्रेनिंग देते हैं कि अब आपको ये काम करना, 6 महीने ट्रेनिंग करिए, 2 महीने ट्रेनिंग करिए, तब जाकर आप परमानेंट एक एम्प्लॉयी बनते हो ना? तो सेम ट्रेडिंग में भी है कि अगर आप 6 महीने से कैपिटल लाते हो, लॉस करते हो, ओके, इसका मतलब ये है कि आपने अभी ये चीज़ें नई-नई की है। लेकिन जब आप फेल हो रहे, लॉस कर रहे हो, तो समझ जाइए कि आपके कैपिटल से, आपके जो तौर तरीके, उससे ट्रेडिंग नहीं होगी। अब आपको ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर के स्किल को सीखना पड़ेगा, स्किल को सीखना पड़ेगा। अब जो ट्रेडिंग में यूज होते हैं, सिलेबस हो गया, टॉपिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, जो थ्योरी आती है, वो सब कुछ सीखना पड़ेगा। सीखिए, दिन रात सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से प्रैक्टिस करिए। तो ये सब तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग उसमें से होते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मार्केट तो बस ऐसी रैंडम है, कभी भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव होता है। देखो, मैं एक चीज़ कहती हूँ, जो कभी भी होता है ना, वो हमेशा होते रहेगा। आपका जो एक थॉट प्रोसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या ऐसे चलेगा, वो न्यूज़ आ रही है, वो वॉर चल रहा है, उसका स्टेटमेंट आया, यहाँ पर इलेक्शन है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें भी आपका एक लर्निंग पार्ट है। कि अगर मार्केट, मान लीजिए कि अभी जैसे बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, उसका जिस दिन आउटकम आएगा इलेक्शन का, उस दिन मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो वो उस इवेंट के हिसाब से मार्केट को कैसे प्लान करना, ये भी एक लर्निंग फेज है, ये भी एक लर्निंग फेज है। अभी लेटेस्ट जो ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है, ये सब भी देखा आपने सिचुएशन। अब वो सिचुएशन जो हुआ, उससे आपने सीखा कि जब वॉर होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। जब वॉर होने के बाद जब मार्केट धीरे-धीरे उस न्यूज़ को रिएक्शन देना बंद कर देता है, तो फिर मार्केट का कैसा रिएक्शन होता है। ये भी एक लर्निंग फेज है, ये भी एक लर्निंग फेज है। अब इंडिया विक्स बहुत लोग सुनते होंगे कि इंडिया विक्स शूट कर गया, 10% 20% वॉलेटिलिटी हो गई। तो यार, ये जो वॉलेटिलिटी हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भी एक लर्निंग फेज है, ये भी एक लर्निंग कॉन्सेप्ट है, लर्निंग एक पार्ट है। तो बहुत कुछ होता है मार्केट में सीखने के लिए। तो सीखिए, समझिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, आगे बढ़िए। लेकिन ये सोच करके रखोगे कि यार यहाँ पे बस पैसे लाओ, पैसे को डबल करो, अच्छा कोई बात नहीं, लॉस हो गया ना, अगली बार 1 लाख रुपए लेकर के आऊंगा, फिर इस लॉस को रिकवर करूंगा। ये जो प्रोसेस आप सोचते हो ना, ये प्रोसेस कभी भी हमेशा होते रहे। ठीक है? तो बहुत खुश हूँ मैं, इसलिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो जेन्युइन होता है, जो जेन्युइन तरीका होता है मार्केट में ट्रेडिंग करने का, जो एक प्रोसेस होता है, रिस्क रिवॉर्ड करिए, डेटा को फॉलो करिए, चार्ट्स को फॉलो करिए। मार्केट में अगर आप इंट्राडे हो, व्यू बनाते हो, मार्केट में अगर स्विंग ट्रेडर हो, उसके हिसाब से व्यू बनाते हो, तो ये सब कुछ करिए, लेकिन अपनी एनालिसिस, अपना तरीका, अपनी सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए। मार्केट में मैं भी जब स्टार्टिंग में आती थी, मैं बहुत सारे जिनके 3-3 लाख सब्सक्राइबर थे, 5-5, 10-15 लाख सब्सक्राइबर थे, मैंने उनके वीडियोस को देखा, सबके वीडियोस को देखा। एक ही कॉन्सेप्ट पे मैंने 10 लोगों के वीडियोस देखे, 10 लोगों को ओपिनियन देखा। लेकिन उसके बाद जो मुझे मूविंग एवरेज पे ओपिनियन सबके मिला-जुला करके लगे, मैंने फिर उस मूविंग एवरेज पे अपना ओपिनियन बनाया। जिस तरीके से एक मार्केट में कोई कॉन्सेप्ट रहता है ना, मैंने फिर उस पे अपनी प्रैक्टिस की। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिस की है। अब ये यूट्यूब बनाने का मेरा सबसे बड़ा क्या रीज़न था कि यूट्यूब चैनल मैं ओपन करूँगी। सबसे बड़ा रीज़न था कि जब चीज़ें हम खुद करते हैं ना, मान लीजिए कोई मैं मार्केट पे एनालिसिस कर, जैसे मेरा डेली मार्केट की एनालिसिस वीडियो आती है शाम को 6 बजे, एप्रॉक्स 6 बजे के आस-पास, ठीक है? तो उस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताती हूँ, जो चीज़ें मैं समझाती हूँ, डेटा, चार्ट्स, इवेंट को, न्यूज़ को, सब कुछ को, गिफ्ट निफ्टी को, सब कुछ को ट्रैक करके, तो उस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट मैं अपने लिए बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने प्लानिंग की है, जो मैंने तैयारी की है कल के लिए, वो कल कैसा होता है और मैं मार्केट में कैसे काम करती हूँ। सच मानिए, जिस दिन से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके हर दिन अपना एक व्यू बनाया, मार्केट को समझा, स्टॉक को समझा, चार्ट को समझा, उस दिन से मैं और डेली बेसिस पे परफेक्ट होते जा रही हूँ। और जैसे कि जो मैं पहले एक अंदर से कॉन्फिडेंस था, जो एक होते हैं ना, आप परसेंटेज वाइज़ अगर इसको मेज़र करोगे, तो मैं जब 2025 जून में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैं डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंट हो रही हूँ।
जब मेरा आप वीडियो पहले देखोगे तो देखना, मैं वीडियो को जब बनाती थी तो मुझे लगता था कि कहीं मैं सही तो नहीं, गलत तो नहीं पड़ जाऊँगी। लेकिन अब लगता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे गलत और सही हर चीज़ का हिसाब है। सही कितने बनते हो आप, ये आप पे डिसाइड करता है, और आप अगर गलत हो तो कितने रुकते हो, वो आपके इमोशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं, मेरा कैलकुलेशन, मेरा चार्ट प्रिडिक्शन, मेरा ट्रेड सब कुछ सही जाता है, इसका मतलब है कि मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। और वो अगर ट्रेड गलत हुआ, मेरा मार्केट का व्यू एनालिसिस गलत हुआ, अगर मैं गलत हूँ, तो मैं कहाँ पर जाकर के रुकती हूँ, कहाँ पर मैं अपने लॉस को मिनिमम करती हूँ, ये मेरे इमोशन पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ पे अपने पैसों से इमोशनलेस होती हूँ। तो सच मानिए, वो टाइम और अब का टाइम, बहुत टाइम ऐसा लगता है कि मार्केट आपको सब कुछ बताता है। बस ज़रूरी है आपकी प्लानिंग की, कि आप कैसे प्लान करते हैं, आप कैसे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्लान करते हैं। क्योंकि चाहे आप एक शॉपकीपर हो, या चाहे आप जॉब किसी भी फील्ड में करते हो, या आपका खुद का बिज़नेस हो, या कोई भी आप काम करते हो, एक्स वाई जेड, या लॉयर हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, सीए हो, सीएस हो, डज़न्ट मैटर। हर जगह पे रिस्क है, हर जगह पे रिस्क है। जीतता वही है जो रिस्क को कैलकुलेट करके चलता है। तो ट्रेडिंग भी वही है, यहाँ पर भी आप जीतोगे। जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए, और हारने की प्रोबेबिलिटी आपकी लो होनी चाहिए। बस उसी का आप बैलेंस करिए, कि अगर आप 10 बार में 6 बार, 7 बार भी जीतते हो और 2-3 बार भी हारते हो, तो फिर भी आप सही जा रहे हो। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे हर एक चीज़ आपको सही मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ओके? और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। मैं डेली टाइम फ्रेम पे हिसाब से जो भी चीज़ें मैं एनालिसिस करती हूँ इंट्राडे में, जो मुझे लगता है, मैं अपडेट आपको क्विकली करती हूँ। ओके? थैंक यू एवरीवन।